पहले जला दिया ना, इसी में से करते हैं, पहले जला दिया ना, एकदम जला हो जाएगा। ऊपरी है वो जलता चलता है, इसलिए ऊपरी पता ही नहीं, पता ही नहीं। आसान मैया की जय। आइए एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक पंडिताइन रहते थे और दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते थे और धन धान्य सबसे भरपूर थे, लेकिन उनकी कोई एक औलाद नहीं था। उसके लिए वो बहुत परेशान रहते थे और पंडित तो किसी तरह अपना निकल जाते थे, घूम आते थे, तो उनको मतलब थोड़ा सा वो आराम से रह जाते थे। पंडिताइन अकेले बहुत परेशान रहती थी कि एक कोई औलाद होता तो हमारा भी घर अच्छे से रहता, देखते हमें 2 लोग रहते हैं इस घर में, ऐसे सोचा करती थी। तो एक दिन बृहस्पतिवार का दिन था, गांव में दुर्दुरिया का था न्योता, तो सब औरतें जा रही थी। तो पंडित जी कहे कि तुम भी चली जाया करो, ऐसे इन्हीं लोगों के साथ थोड़ा सा तो मन बदल जाएगा, आराम से रहोगी, जाओ। तो कहीं नहीं, हमको नहीं बुलाए हैं, हम नहीं जा पाएंगे और बिना बुलाए नहीं जाया जाता है। तो कहीं इसमें क्या है, चली जाओ, पूजा पाठ तो है। कहे नहीं। फिर पंडित बुलाए, उन औरतों से बात किए, कहे कि जो है तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो बताएं कि हम लोग जा रहे हैं और सान मैया की आज पूजा है, उसी में हम लोगों को बुला हुआ है, जा रहे हैं गांव में। तो कहीं इनको लेते जाओ पंडिताइन को, तो कहीं चलो ठीक है लेते जाएंगे, लेकिन उसमें तो गिनती का रहता है, लेकिन चलें रहेंगी, अपना साथ में बैठेंगी, पूजा पाठ करेंगे, पैर छुएंगी, गाय बजाएंगी, अपना मान मनौती करेंगे। तो फिर पंडिताइन कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको बुलाए नहीं है, तुम कैसे जाएं। फिर सब औरतें कहने लगी नहीं चलो, तो चलो, इसमें पूजा पाठ में नहीं देखा जाता है, उसमें शामिल ना होना, लेकिन तुम बाहर बैठ के अपना जो है करना, अच्छे से मान मनौती करना, माता जी को मनाना और सान मैया को। कहीं अच्छा चलो। गई वहाँ भाई, अपना वहाँ देखी तो उनको बहुत अच्छा लगा। सब लोग औरतें पूजा कर रही थी, गाना गाई, कहानी कही और लैया गुड़ मिठाई सबका अपना अच्छा से हुआ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। चली आई वहाँ से खूब पूजा करके। दूसरे वार जब फिर बृहस्पतिवार आया तो फिर सब औरतें जा रही थी, तो कहीं हम भी चलेंगे आज। फिर गई, ऐसे करते करते वो 6-7 बार गई। तो सान मैया कहीं अब ये औरत तो भाई बहुत रोज़ हमारी पूजा इतना कर रही है, लेकिन हम अब इसको क्या करें, क्या दें, औलाद इनके किस्मत में है नहीं, हम कहाँ से इनको करें। और इतना पूजा कर रही हैं कि अब मान नहीं रहा, कुछ तो देना ही है, और सब कुछ इनको भगवान दिए हैं। तो यही सोचती थी। तो सान मैया आपस में संगठा मैया, चटपटा मैया सब बतिया रही थी कि आज जो है कैसे क्या किया जाए, इनको तो बालक तो देना ही है। तो कहीं कि लेकिन है नहीं किस्मत में, बहुत करेंगे तो इनको हम 14 साल तक देंगे कि इनका बालापन जो है आराम से बच्चे के साथ ही रह सकती हैं। तो सब कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो गए तो फिर और दुख हो जाएगा अगर 14 साल पे ले लेंगे तो ऐसे सब लोग सोच रहे थे। लेकिन फिर कहीं कि नहीं, इनको दो तो पहले भाई, अभी जितना पूजा की हैं, हमको इतना खुश कर रही हैं, तो कुछ तो देना ही है हमें। तो भैया उनके जो है लड़का हुआ, थोड़े दिन बाद लड़का हुआ, सब बहुत पंडित खुश हुए, अपना सब लोग बहुत खुश हुए, पूजा करने लगी। फिर दुर्दुरिया माता की हमेशा हर बृहस्पतिवार को पूजा करती थी। ऐसे करते करते वो 14 साल का होने वाला था और जब थोड़े बच गया था तो सान मैया इनको सपने में आई बूढ़ा बन के कि जो है अब तो तुम्हारा पूरा हो गया है बच्चे वाला, अब हम 14 साल तक दिए थे, अब हम ले लेंगे। तो कहीं माता ले लेंगी तो हम कैसे क्या करेंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हम ही को ले लीजिए। कहीं नहीं, जो किस्मत में रहता है वही मिलता है। तो कहीं फिर बताइए हम क्या उपाय करें।
तो कहीं अगर उपाय करना है तो इसकी शादी कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो बेटा वाला पूरा हो गया है, अब नहीं है। अगर शादी हो जाएगी, ये किसी का पति हो जाएगा, तो उसका सुहाग अगर अटल होगा या वो मनौती करेगी, कुछ बनाएंगी अपना सुहाग, तभी बच सकता है। तो पंडिताइन जागी तो भैया उनको बहुत ही हुआ, पंडित से बताएं ऐसे ऐसे हैं और हम सपना देखे हैं, इनकी शादी करवा दो। तो पंडित भी अपना कहे कि चले अच्छा देखें। बहुत ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे, कहीं कोई मिल ही नहीं रहा था लड़की कि हाँ जो है इसकी शादी कर दिया जाए। बहुत जाते जाते एक जंगल में गए, वहाँ एक ही घर था बहुत अच्छा सा। वहाँ बाहर लड़कियाँ ऐसे आपस में बतिया रही थी, तुम कितना पूजा करती हो, कितना पूजा करती हैं, कोई संकट आ जाए तो तुम क्या करके बचा सकती हो, ऐसे बातें कर रही थी। अब पंडित जी सुन गए, कहीं ये लड़कियों की बात अपना आराम से सुन रहे थे। तो उसमें एक लड़की बोली कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, कहीं बताओ संकट आ जाएगा तो कोई संभाल लोगे? कहीं हाँ हम तो संभाल लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दूर दूरिया माता की अवसान मैया की पूजा होती है और हम जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है मेरा। तो पंडित जी सुन लिए, कहीं इसी लड़की के साथ हम शादी करेंगे। वहाँ से सब जाने लगी, तो लड़की भी अपने घर गई, तो उनके पीछे पीछे गए पंडित जी। गए जब वहाँ जिस घर में गई वो अंदर चली गई, ये बाहर बैठ गए। फिर उसके पिताजी आए, दोनों लोग बात की, ये बताए ऐसे ऐसे हैं, अगर आपकी लड़की से शादी हो जाएगी तो हो सकता है मेरा बेटा बच जाए और हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगे। तो कहे दोनों लोगों में बातें हुई, मान गए, कहे चलो अच्छा कर देंगे भाई। शादी हो गई दोनों लड़कों की। अब शादी हो गई तो आई, घर आ गई बहू। अब बहू बहुत पूजा पाठ करती थी, अवसान मैया की पूजा बहुत उसके घर में होता था, वो भी अपना शुरू कर दिए हम। तो उसकी सास सब बताई ऐसे ऐसे है, बहुत ग्रह दशा है और तुम पूजा अगर करोगी तो अपने पति को बचा लोगी, और नहीं तो हमारा तो हो गया है, बेटे वाला हमारा पूरा हो गया, हमारे पास नहीं है। कहीं अच्छा ठीक है माँ। पूजा की, एक दिन खूब बृहस्पतिवार आया तो आराम से बैठ के पूजा जो है कर रही थी। कहीं हम दरवाज़ा बंद कर ले रहे हैं, आज अवसान मैया हमको दर्शन देंगी ही। हमने सास ससुर से कहीं आप बाहर बैठिए और जब हम जो है कहेंगे तभी अंदर आना, उसके पहले मत आना। तो कहीं कि अच्छा ठीक है। कहीं अब भैया खूब पूजा की, महक उठा पूरा घर। अवसान मैया निकली थी अपना जो है फेरा देने, कहीं इस घर में तो बहुत पूजा हो रही है हमारी, हमें यहाँ आज जाना है। गई जो है, जैसे दर पहुँचे तो वो दोनों लोग बैठे, कहीं काहे यहाँ बैठे हो? कहीं हमारी बहू पूजा कर रही है। तो कहीं किसी को जाने नहीं, कहीं नहीं, वो कहीं कि तुम लोग मत आना किसी कोई। तो गई अवसान मैया कुंडी खटखटा के और जैसे दरवाज़ा खोली और वैसे जो है बहू उनकी अवसान मैया के पैर पे गिर पड़ी। अब जैसे गिरी पकड़ी, वैसे अवसान मैया कहीं सदा सुहागन रहूँ। अब तो उनके मुंह से निकल गया सदा सुहागन रहूँ। तो फिर भैया बहुत अपना अवसान